विजय तमिलनाडु के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं। लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। घायलों को अस्पताल में मिलने जाने की बजाय, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए रुकने की बजाय, विजय इस हादसे के बाद अपना प्राइवेट प्लेन पकड़कर चेन्नई में बीच के पास अपने शानदार घर में पहुंच गए। इस घटना के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये समय आ चुका है कि भारत को भगदड़ से आज़ादी मिलनी चाहिए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि विजय को वापस अपने प्राइवेट प्लेन से अपने घर जाने के बजाय यहाँ रुकना चाहिए था, अस्पताल जाना चाहिए था। जो परिवार बर्बाद हो गए, उन परिवारों से मिलना चाहिए था और कुछ दिन यहीं बिताने चाहिए थे। अगर उन्हें इन लोगों की इतनी चिंता है, इन लोगों का वोट चाहिए, इन लोगों के लिए वो राजनीति में आना चाहते हैं, तो जब ये लोग मुसीबत में हैं तो विजय को जाना नहीं चाहिए था, वहीं पर रुकना चाहिए था। आज भी हम विजय को ये कहना चाहेंगे, विजय बहुत लोकप्रिय हैं, विजय बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इस समय इन लोगों को विजय की आवश्यकता है। और अगर वो बताना चाहते हैं इन्हें कि वो इनके वाकई अपने हैं, तो उन्हें वापस जाना चाहिए, इन परिवारों के साथ समय बिताना चाहिए। हमारे देश के नेता और अभिनेता भीड़ को अपनी लोकप्रियता के लिए इस तरह इस्तेमाल करके उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये मासूम लोग बड़े बड़े नेताओं के चुनाव कैंपेन करते हैं, पार्टी के झंडे उठाकर अपने कंधों पर रखकर घंटों तक चलते हैं, खड़े रहते हैं। कई बार गर्मी में घंटों तक भूखे प्यासे अपने नेता या अभिनेता का इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने मनपसंद नेता या अभिनेता की एक झलक देख सके। राज्य की सरकारों को भी यह देखना होगा कि वो अपनी विरोधी पार्टियों की रैलियों के लिए ठीक वैसे ही इंतजाम करें जैसा कि वो अपने रैलियों के लिए करती हैं। यहाँ पर डीएमके की सरकार है और अक्सर हमने देखा है कि राज्य की जो सरकारें होती हैं, जब उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों की रैलियां होती हैं तो प्रशासन उनमें बहुत दिलचस्पी नहीं लेता। कई बार उसमें पूरे इंतज़ाम नहीं किए जाते, लोगों की सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए जाते, पुलिस का बंदोबस्त नहीं किया जाता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो विरोधी पक्ष की रैली है, इसलिए उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्रूर हादसे का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़ी बड़ी रैलियां अब सिर्फ बड़े और खुले मैदानों में होनी चाहिए। इस रैली में आने, प्रवेश का और बाहर जाने का रास्ता, जो द्वार है, वो बिल्कुल बड़ा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। आयोजकों को भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पहले से पूरी तैयारी करके रखनी होगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए उन्हें एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, ऑक्सीजन सपोर्ट, फर्स्ट एड की व्यवस्था पहले से रखनी चाहिए। रैलियों का समय पहले ही निर्धारित हो जाना चाहिए और रैली हर हाल में अपने ठीक समय पर शुरू भी होनी चाहिए और खत्म भी होनी चाहिए।